गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। नादान परिंदे घर आ जा तू। जिस प्रकार कहीं भी आदमी जीव जो है घूमने जाता है, मान लो हिल स्टेशन पे जाता है, शिमला, मसूरी, नैनीताल, माउंट आबू, महाबलेश्वर, कहीं भी जाता है घूमने, तो मान लो आप वहाँ पे हफ्ता रुके, 4 दिन रुके, 3 दिन रुके। जब आप वापसी आते हैं तो आपको क्या एहसास होता है कि भाई ये तो मेरा टेम्परेरी ठिकाना था, अब मैं अपने घर में जा रहा हूँ। इसी प्रकार जब जीव जो है वो ये शरीर छोड़ता है तो यार जी, तो उसका ये परमानेंट तो नहीं है। शरीर भी जो है जीव का परमानेंट ठिकाना नहीं है। या जिस घर में वो रह रहा है वो घर का भी जब त्याग हो जाएगा तो वो भी परमानेंट ठिकाना नहीं है। चाहे आप उसमें 50 साल रह रहे हो या पैदा होने से लेकर तो मृत्यु तक रह लो, तब भी वो टेम्परेरी ही है। तो ये जीव, ये तुझे छोड़ना ही पड़ेगा। तू इस बात को दृढ़ कर कि ये तेरा शरीर जो है वो टेम्परेरी ठिकाना है, जो तुझे 50, 60, 70, 100, 10, 20 साल जो भी तेरी उम्र तय की है मालिक ने, उतना टाइम ही तू रहेगा। फिर तू नई योनि में, नए चक्र में, किसी हो सकता है मनुष्य योनि हो या कोई और जीव जंतु, पक्षी, कीड़ मकोड़ा, जल के जंतु, देवता, राक्षस, भूत प्रेत, कुछ भी हो सकता है। कर्म चक्र का जैसा हिसाब किताब है वैसे घूमता रहेगा और घूमता ही रहेगा। लेकिन जीव की सोच क्या है? जीव की सोच साधारणता ये है कि भाई ये जो है मेरा परमानेंट घर है। क्या कहते हैं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। कि जीव जो है वो सामान तो लाखों साल का इकट्ठा कर लेता है, 100 बरस का वो ऐसे जोड़ता रहे, ऐसे कार्य करने में लगा रहता है, इसी सोच में डूबा रहता है कि जैसे वो उसको अमरता का वरदान मिला हुआ है। अमर तो भाई देवता भी नहीं है, उन्हें भी योनि त्यागनी पड़ती है। चिरंजीव हुए संसार में, अमर कोई नहीं है। ये सब जो शरीर जो है, जो भी शरीर मिलेगा उसे त्यागना ही पड़ेगा, उसके अतिरिक्त कोई चारा ही नहीं है। शरीर कभी भी कोई भी किसी योनि का हो, देवता का हो, राक्षस का हो, मनुष्य का हो, जीव जंतु का हो, पक्षी का हो, किसी का भी हो, ग्रह नक्षत्रों का हो, उनको भी त्यागना पड़ेगा। ये धरती भी जो है ये अमर नहीं है। ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, लंबी आयु हो सकती है लेकिन अमरता नहीं है। देवता की भी लंबी आयु हो सकती है लेकिन अमर नहीं है। शरीर सबको त्यागना पड़ता है, या फिर एक देवता के स्थान पे दूसरा देवता। खेल है कुदरत का। और जो जब शरीर मिल गया किसी प्रकार का भी, तो उसे वो त्यागना ही पड़ेगा। अमर तो आत्मा है। नैनन छंदंती शस्त्रानी, जो न जिसे कोई जला सकता है, ना किसी शस्त्र काट सकता है, ना किसी को गीला कर सकता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का पार्ट है और उसको पूरा अधिकार है अपने निज धाम जाने का, जहाँ से वो आई है संसार में एक्सपीरियंस लेने। तो हे जीव, तू अपने घर, सच्चे घर जाने की तैयारी कर। नादान परिंदे घर आ जा तू। कौन सा घर? परमात्मा का घर, जहाँ से तू आया है। तू वापस आ जा हे जीव, तू वापस आ जा। नादान परिंदे घर आ जा तू, घर आ जा तू, घर आ जा। बहुत जी लिया, बहुत योनियों में भटक लिया, बड़ी तकलीफ़ें सह ली, बड़े ऐशो आराम भी कर लिए, लेकिन अब तू वापस आ जा।
काल तुझे बार बार पटक के मारता है, बीच में थोड़ा बहुत अगर सुख दिखा भी देता है तो ज़्यादातर तो दुख तकलीफ़ें ही हैं। तो निकल यहाँ से, मालिक को याद कर, परमात्मा को याद कर और उससे बेनती कर कि हे मालिक मुझे निकालो, पूर्ण गुरु प्रदान करो। अपनी भक्ति में लगाओ, अपने प्रेम में लगाओ, अपने रास्ते में चलाओ, मेरा ध्यान संसार से हटे और आप में लग जाए और मैं जीवन मरण चक्र से छूट जाऊं, अपने घर वापस आ जाऊं। अब हम मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करेंगे थर्ड आई सेंटर, तीसरा दिल, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके सेंटर में ध्यान, परमात्मा में मालिक में ध्यान लगाएंगे। जो हमारा छठा चक्र है, बिंदी वाला स्थान है, वहाँ परमात्मा में ध्यान लगाएंगे। और अगर हमें पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु में ध्यान, और अगर पूर्ण गुरु से पंच नाम सतनाम विदहीन नाम प्राप्त है तो उसका सिमरन। मालिक सबका भला करे।